Hello friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट 8.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम में 8.1 कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने दो पार्ट में कंप्लीट किया था और सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे लास्ट की एक्सरसाइज के। आज जो है हम लोग पिछले ही सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये नया सेट है, प्रैक्टिस सेट 8.2 है। इसमें जो प्रॉब्लम आने वाली है और इसमें जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो सब मैंने पहले के सेशन में डिस्कस कर दिए थे, फिर भी मैं आज के सेशन में इसमें जो फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो हमारा एंगल बेस्ड होगा। एंगल बेस्ड होने का मतलब क्या है, आपको एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन सब की डिग्रीज की वैल्यू पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ओके, ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया था कुछ साइंस होते हैं, उन साइंस पे कुछ एंगल होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो ये जो थीटा होता था वो एंगल होता था, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने लास्ट के सेशन में डिस्कस की थी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद में कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और फिर आप कह सकते हो सेक थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ रेशियो मैंने लिखे हुए हैं, पहले 3 को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। लास्ट के 3 नहीं भी देखोगे तो काम चल सकता है, उसको मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो बोलो हाँ सर ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर आपको कुछ थीटा की वैल्यू दे रहा हूँ, उनकी जो वैल्यू को आपको क्या करना है, आंसर निकाल के बताना है कि कितना आने वाला है। तो वो आंसर निकालना नहीं है, एक्चुअली वो आपको याद करना है, वो वैल्यूज जो है आपको याद करनी है। तो आप सबसे पहले निकालोगे 0 डिग्री पर, फिर उसके बाद 30 डिग्री पर, और उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, याद कर लेना, बहुत काम आएंगी। पूरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंडेंट है। ओके, साइन 0 की वैल्यू मैंने लास्ट टाइम में भी बताई थी, 0 होती है और यहाँ पर आती है 1/2। ये याद करना है आपको, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। बनती कैसे है वो ज़्यादा बड़ा मोटो नहीं है हमारा, हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू होती कितनी है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 आंसर देता है। ये सारी चीज़ें आपको एकदम रटा होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा 3 ध्यान रखने वाली बात है ना, जिसमें साइन का तो परफेक्टली याद होना ही चाहिए। अगर इतना याद है तो समझो पूरा चार्ट प्रिपेयर हो चुका है। ये पूरा का पूरा चार्ट मैं इसी के बेस पर भर के दूंगा आपको, ठीक है। चलो दूसरा वाला भरते हैं इसी की हेल्प से। बेटा उधर से उठाकर इधर रखना शुरू करो, मतलब उधर 1 है ना तो इधर 1 रख दो, तो मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद cos 30 डिग्री, तो उधर पीछे से रखना शुरू करो, पीछे से रखेंगे तो अब ये 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ गया cos 30 की वैल्यू। उसके बाद में cos 45, अब ये आ गया तो अब ये आएगा इसके नीचे में, मतलब साइन 45, cos 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। उसके बाद में cos 60 की वैल्यू जो होगी वो cos 30 की वैल्यू बन जाती है, और cos 90 की वैल्यू इधर वाला आ जाएगा 0। पलटना शुरू किया था और कुछ नहीं, उधर की वैल्यू इधर, इधर की वैल्यू उधर भेजी थी और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर इतनी बात। चलो अब टैन कैसे आता था स्टूडेंट, टैन का आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, अगर याद हो तो यहाँ बता देते हैं। देखना, टैन का एक फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या ये बात बताई थी मैंने आपको पहले कभी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पहले कभी पढ़ाया है? बोलो हाँ पढ़ाया है सर, पिछले ही सेशन में पढ़ाया है। अगर मैं कहूँ साइन थीटा नहीं, साइन टैन 0 चाहिए तो थीटा की जगह पे 0 लोगे। जब यहाँ 0 लिया तो यहाँ भी 0 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 0 डिग्री लेना पड़ेगा, सब 0 0 डिग्री हो गए। मतलब टैन 0 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे साइन 0 और कॉस 0 पता होना चाहिए। तो क्या पता है, पता है, बहुत आराम से पता है। आप वैल्यू रख दो 0/1, मतलब आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। टैन 0 की वैल्यू 0 होती है। ओके स्टूडेंट्स, टैन 0 की वैल्यू 0 होती है, बात याद कर लो। उसके आगे इसी तरह से आप बाकी सब वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर याद करके रखोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। इतना बड़ा प्रोसेस लगा के निकालने की ज़रूरत नहीं है। याद करने के लिए मैं बता देता हूँ, 1/√3 याद कर लो। टैन 45 1 होता है, जो कि बहुत फेमस वैल्यू है। टैन 45 बहुत फेमस वैल्यू है, बच्चा जानता है कि टैन 45 1 होता है, याद रहेगा।
उसके बाद में यहाँ पर जो आता है वो आता है √3। देखो 1 और √3 था, पहले में 1 दिया, दूसरे वाले में √3 दे दिया, खत्म। अगर आप यहाँ से tan 90 की वैल्यू निकालने जाओगे तो आएगा 1/0, जो कि कभी भी सॉल्व हो ही नहीं सकता है। 0 से किसी चीज़ को डिवाइड किया ही नहीं जा सकता, इसीलिए इसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है स्टूडेंट्स। बताओ यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अच्छा, अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन हो जाता है सर यहाँ पे कॉसेक और कॉट कैसे निकाला जाए, सेक कैसे निकाला जाए। मैं tan निकाल लियो ना, tan के लगे हाथ, इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा कि यहाँ पर आप कॉट कर लो और यहाँ कॉसेक कर लो, कुछ फ़र्क नहीं है वैसे, कॉट निकालना है ना, कॉट निकालना है। आपको पता है tan का क्या होता है, उल्टा होता है। तो tan का उल्टा करने का मतलब है इधर की वैल्यू उधर छापना शुरू कर दो। जैसे साइन के केस में हमने किया था, साइन और कॉस के केस में किया था कि इधर की वैल्यू उधर छापना शुरू कर दी थी। इसी तरह से इसमें भी करो, इन्फिनिटी दे दो इस भाई साहब को, √3 दे दो इन भाई साहब को, फिर ये 1 के नीचे 1 आ ही जाएगा। cot 45 की वैल्यू भी 1 ही होती है। इसको जब रखोगे तो इधर आ जाएगा 1/√3 और ये वाला इधर चला जाएगा। लो कॉट की वैल्यू बन गई, ठीक है। वैसे कॉट की वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहता हूँ tan की अगर याद है तो 1/cot लगा देना, आंसर आ जाएगा। क्योंकि tan का फॉर्मूला ही होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा, या cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा। अगर आपसे कोई वैल्यू पूछे कि ये बताओ tan cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो ऐसे करना, cot 45 चाहिए, आपने कहा सर cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। cot 45 चाहिए तो आप कहोगे थीटा की जगह पर हमने क्या रख दिया, 45, और ये tan 45 की वैल्यू हमने याद क्या रखी है, 1 होती है, तो 1/1 मतलब 1। cot 45 की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 1 निकल कर आती है, ऐसे आपको बता देना है। क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई हो तो अब आगे चलेंगे हम लोग। और देखो और कैसे निकाला जाता है। अच्छा, कॉसेक चाहिए हो तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है। 1/sin लगा दो, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक करके दिखा देते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, 1/sin थीटा। तो आप कहोगे सर कॉसेक थीटा जो है हमको चाहिए, मान लेते हैं कॉसेक हमको 60 डिग्री चाहिए, तो आप कहोगे कॉसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 60 डिग्री। ये लो, तो 1/sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ये 2 डिवाइड के डिवाइड में है तो इसीलिए ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। मतलब इसमें जो है साइन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, ये बात खाली याद रखनी है। मतलब यहाँ तक कोई समस्या किसी भी बच्चे को नहीं है ना। अब देखो निकालना कैसे है। कॉसेक थीटा इसका 1/sin होता है ना, तो 1/0 कर दो। 1/0 का मतलब क्या, इन्फिनिटी। 1/0 का मतलब इन्फिनिटी हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके आगे अब हम लोग क्या सीखेंगे। अब हमको ये पता चल गया है कि 1/sin थीटा लगाने से कॉसेक आएगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1/sin थीटा मतलब 1/sin 30 डिग्री, न्यूमरेटर ऊपर मतलब 2 आ जाएगा, 2/1 आएगा, एक्चुअली 2/1 हो जाएगा, तो हम लोग 2 ही ले सकते हैं। यहाँ पे √2 आ सकता है और यहाँ पर आ जाएगा 2/√3। देखो यहाँ फाइंड किया था। और साइन, हाँ, कॉसेक 90 की वैल्यू, कॉसेक 90 की वैल्यू 1/sin 90 होता है, तो 1/1 मतलब 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका ये फॉर्म बनकर तैयार होता है। अब यहीं पर एक चीज़ और बोली जाती है, आप चाहो तो जैसे साइन का उल्टा कॉस हो गया था, इधर की वैल्यू इधर, आप चाहो तो इसकी वैल्यू छाप सकते हो इधर से इधर की तरफ, और ना छापना चाहो तो सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos, मतलब cos की वैल्यू को 1/, में रखना शुरू करो, तो 1/1 मतलब 1। देखो वही वैल्यू इधर छापती चली जाएगी, ध्यान देना। 1/√3 तो आ जाएगा 2/√3, 1/1/√2 तो ये आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा √3/2, और यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी। करके देखो, चाहे करके देखो। 1/0 जब रखोगे, cos 0 आ रहा है ना, तो 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू 0, तो 1/0, 1/0 की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी। तो ये पूरा बेस था। हालांकि इसमें कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू खाली दिमाग में भर लो, इन तीनों की वैल्यू आराम से मैं निकालना सिखा दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में इनकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, खाली इन्हीं की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई हो। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको समझेंगे, और कैसे करने हैं क्वेश्चन, उन चीज़ों पर ज़रा फोकस करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन 8.2 बुक आपके पास होगी, ओपन कर लीजिए और रफ पेन लेके बैठो, साथ में लगाते चलो।
अगर कुछ समझ में आ रहा है सेशन को शेयर करते रहो जल्दी जल्दी, समझे, ताकि बाकी लोगों तक पहुंच सके और उन लोगों को भी समझ में आ सके। तो बेटा प्रैक्टिस सेट 8.2 में इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इन द फॉलोइंग टेबल अ रेशियो इज गिवन इन ईच कॉलम। एक रेशियो दिया है, हर कॉलम के अंदर एक रेशियो दिया हुआ है। फाइंड द रिमेनिंग 2 रेशियोज इन द कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल। तो इन्होंने कहा है कि आपको कुछ रेशियो दे दिए गए हैं, साइन थीटा, उसके बाद में कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये आपको कुछ रेशियो दे दिए गए हैं स्टूडेंट्स। फिर आपसे ये बोला गया, अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो फर्स्ट कॉलम में जो है इन्होंने हमसे ये बोला है कि ऐसे कुछ एक कॉलम बना दिया है, इनमें कहा है कि किसी एक की वैल्यू दे दी गई है, बाकी की बताओ। तो इन्होंने बाकी की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 35 और 37, 35/37, इनकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ठीक है, 2 तरीके हैं, पिछली बार भी बता रखा है, पिछले सेशन में भी बताया था, जब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहे थे तो 2 तरीके बताए थे। हालांकि वहाँ एक ही बताया था, मैंने एक ही बताया था। एक ही बताने का मतलब क्या था मेरा, कि वहाँ पर मैंने ना आइडेंटिटी का यूज नहीं करा था, मैंने ट्राइंगल के फॉर्म में बताया था कि ट्राइंगल की हेल्प से कैसे करते हैं। जब लाल कक्का, पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा वाली थ्योरी पढ़ाई थी तो उस समय जो है मैंने इनको सॉल्व करना सिखाया था। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए मेरी बात को समझना, मैं आज आइडेंटिटी के फॉर्म में सिखाऊंगा आपको। किसके फॉर्म में सिखाऊंगा? आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व किया जाता है उसको समझना जरा। तो आइडेंटिटी कैसे यूज की जाती है, आपको बोला गया है सिंस कॉस थीटा जो है 35/37 है। बहुत बढ़िया सर, क्या मुझे कॉस के साथ में कोई आइडेंटिटी याद आती है दूसरे वाले की? दूसरे वाले की मतलब ये है कि दूसरे रेशियो की किसी के जो है कॉस के साथ आइडेंटिटी आती है। तो यस सर, कॉस के साथ में एक दूसरा रेशियो साइन आता है जिसकी आइडेंटिटी बनती है। क्या बनती है? नाउ हम लोग ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हम लोगों को बताया गया है। यहाँ पर कॉस की वैल्यू रख दो, साइन की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। यही तो फायदा है आइडेंटिटी का, इतना इजी तरीके से आ जाता है। ठीक है, देखते जाना। मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू मैंने रख दी 35/37 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। बहुत बढ़िया, इस चीज को उठा के इधर ले आओ ताकि हमारा साइन अकेला बच जाए। तो यहाँ पर हम कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 - 35 का स्क्वायर अपॉन में 37 का स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं अलग अलग? ऐसा इसलिए किया ताकि आप एलसीएम ले सको। एलसीएम लेने से क्या होगा, 37 को इधर भेजोगे तो 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर अपॉन में 37 का होल स्क्वायर। देखो कितना इजी बना देंगे, इस बात को जरा समझना। आपको 37 का स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1500 के आसपास जाएगा। ठीक है, 1649 के आसपास जाएगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में लिख लो, डिवाइड करा दो 37 का होल स्क्वायर से। बेटा जब प्लस करोगे तो आ जाएगा 72, इंटू माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ओके, और उसके बाद नीचे आ गया 37 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या चल रहा था? यहाँ पर चल रहा था साइन स्क्वायर थीटा, ये सब में साइन स्क्वायर थीटा चल रहा था। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि मुझे तो सिर्फ साइन थीटा चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ साइन थीटा चाहिए, मुझे साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को हटाकर उधर साइड भेजो। जैसे ही उधर साइड जाएगा, इक्वल टू में जाएगा तो स्क्वायर रूट बना देगा। क्या बना देगा? स्क्वायर रूट बना देगा। किसका? इस वैल्यू का 144/37 का होल स्क्वायर। और आपको पता होगा 144 जो होता है वो होता है हमारा 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर नीचे 37 का स्क्वायर, मैंने टोटल होल स्क्वायर ले लिया। और पूरी मैथ में एक चीज़ और बताते हैं कि स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट का कट्टर दुश्मन होता है। जब भी स्क्वायर आता है, स्क्वायर रूट आता है एक साथ, तो वो दोनों आपस में लड़ाई करते हैं और चले जाते हैं। तो कैसे चले गए? स्क्वायर गया, स्क्वायर रूट गया, तो बच गया 12/37। आप ये याद रखो, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट चला गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 12/37 आंसर हो गया। तो यहां पर मैं ये फील कर सकता हूं 12/37। बताओ यहां तक कोई समस्या क्या? नहीं होनी चाहिए।
क्लियर इतनी बात? समझ में आया है तो थम्स अप करते रहो, ओके, बताते रहो यस सर बढ़िया है। आगे देखो, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ tan की वैल्यू कैसे निकाली जाए सर। ये पोर्शन नोट हो चुका हो तो आगे बढ़ेंगे, इसको रफ कर दो, यहाँ से रफ करते हैं, ठीक है। इसमें ना आप चाहो तो आइडेंटिटी लगा सकते हो, घुमा फिरा के लगानी पड़ेगी, वैसे आइडेंटिटी मत लगाओ, डायरेक्ट आंसर आ सकता है। कैसे सर? tan थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है कि एक फॉर्मूला होता है, सिंस tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये होता है कि नहीं? सब बच्चों को पता होना चाहिए, ओके। याद करते रहो, अगर नहीं पता है तो याद कर लो, ये फॉर्मूला होता है, दिमाग में डाल लो, हर बार यूज होने वाला है, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा जब मिल चुका है तो बस वैल्यू रखो और आंसर लेकर आओ, देखते जाओ। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 12/37। इसके नीचे में कॉस थीटा की वैल्यू है वो कितनी है? 35/37। डिनोमिनेटर जब ऊपर वाले का फ्रैक्शन नीचे वाले के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाना चाहिए। उसके बावजूद भी बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि डिजिट चेंज होती रहती हैं और कंफ्यूजन बनता रहता है। तो सिंपल सी बात इतनी याद रखी जाती है कि जैसे आपके पास a/b लिखा है, उस फ्रैक्शन के नीचे भी एक फ्रैक्शन से डिवाइड हो रखा है c/d के साथ में, बिल्कुल यही कंडीशन दिख रही है। तो आपको करना क्या चाहिए, ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है इसको ना रेसिप्रोकल कर दो, मतलब c/d लिखा हुआ है तो d/c कर दो और ऊपर वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने d/c किया और ऊपर वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको बच्चा सॉल्व कर सकता है, यही काम यहाँ करेंगे। 12/37 तो था ही, नीचे वाला फ्रैक्शन लिया उसको रेसिप्रोकल कर दिया और हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 37/35। 37 कैंसिल आउट, 12/35 बच गया, मतलब ये आपका आंसर हो गया। इतना आपको करना पड़ेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें हर बार यही करना है क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा यही 3 रेशियो दिए गए हैं। पहले आइडेंटिटी लगाकर cos थीटा दिया जाए तो sin थीटा की वैल्यू निकाल लो, sin थीटा दिया जाए तो cos थीटा की वैल्यू निकाल लो। ये काम हर बार करते रहना, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरे में sin थीटा दिया है तो आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, राइट। देखो कैसे करना है, sin थीटा दिया जाए cos थीटा निकाल देना। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक मैंने cos थीटा वाला बता दिया जब cos थीटा की वैल्यू दी थी। अब मैं बता देता हूँ जब sin थीटा की वैल्यू दी जाए तो कैसे निकाला जाएगा। यहाँ कितना स्टूडेंट आया था? 12/35 आया था, राइट। हाँ, तो अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोगों को बोला गया है कि आपके पास में वैल्यू है 11/61। 11/61 ये वैल्यू है आपकी किसकी? हमारे पास साइन की वैल्यू दे दी गई है। इसकी हेल्प से अब हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और साथ ही साथ हम लोग tan थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है सर। तो हम लोग कहेंगे सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? देखते जाओ, साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 11/61 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने कहा इसका स्क्वायर मत खोलने बैठ जाना, खोलने बैठोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर 61 का स्क्वायर ढूंढोगे, मल्टीप्लाई कराओगे, इतना कराने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा इसको उधर ले चलो और बोलो कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/11 स्क्वायर अपॉन 61 स्क्वायर। क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? ठीक, 11 मतलब मैंने ब्रैकेट हटा दिया, स्क्वायर ब्रेक नहीं किया है मैंने, स्क्वायर को खोला नहीं है, सिर्फ उसका स्क्वायर पावर लगाई है। अब देखोगे यहाँ पर अगर मैं 1 लूँ तो इस 61 को 61 से करोगे तो आप कहोगे सर नीचे तो 61 का स्क्वायर और इधर 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर शो हो रहा है, राइट। और इसके लिए मैंने कहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना। तो फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में लिख लेना और एक बार माइनस में लिख लेना, ये फॉर्मूला होता है। नीचे कितना आ जाएगा? 61 का होल स्क्वायर। उसके बाद जैसे ही प्लस करोगे आ जाएगा 72 और जैसे ही माइनस करोगे आ जाएगा 50। ओके स्टूडेंट्स, प्लस किया तो आ गया 72 और माइनस कर दिया तो आ गया 50। नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा 61 का होल स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा था? इधर चल रहा था cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा चल रहा था तो मैंने कहा कि ठीक है, यहाँ पे लिख दिया cos स्क्वायर थीटा
5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 7 ज़ा 35, ये हो गया 36/61 का स्क्वायर। बेटा अगर याद हो तो 36 जो होता है वो होता है 6 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36, और साथ में लगा है 2 जीरो, मतलब ये हो गया 2 जीरो 10 का स्क्वायर। तो सिंपल सा पकड़ में आ गया, यहाँ 6 और यहाँ 10, मतलब 60 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया 60 का होल स्क्वायर ऊपर वाला और नीचे वाला 61 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को उधर ले चलो तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। ओके, और स्क्वायर रूट को देखो कैसे हटाना है। ये जो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसको मैंने एक साथ एक स्क्वायर चढ़ा दिया ब्रैकेट लगा के। ऐसा करने से ये हुआ कि जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा और कॉस थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी 60/61 आ जाएगी। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर? तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालना आपके लिए इतना आसान हो चुका है, कॉस 60/61। उसके बाद में अब जो है हमें tan थीटा निकालना होता है। tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 11/61। उसके नीचे ये हो जाएगा 60/61। मैंने कहा था नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 11/60 आंसर हो गया। मतलब मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ 11/60। क्लियर? तो ये मेरी निकल कर आ जाती है tan थीटा की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बढ़िया चल रहा है ना सेशन? अगर मज़ा आ रही है तो सेशन को शेयर करते रहो, ठीक है? और पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को हिट करते रहो यार, ठीक है? चलो देखो अगला क्वेश्चन चलेंगे। इसी का थर्ड क्वेश्चन मैं बताऊंगा जिसमें मुझे tan की वैल्यू दी गई है। एक बार जब cos की वैल्यू दी गई तो सॉल्व करना सिखा दिया, एक बार sin की वैल्यू दी गई तो सॉल्व करना सिखा दिया। अब एक और क्वेश्चन बता देता हूं जिसमें tan की वैल्यू दी जाएगी और कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है? बाकी क्वेश्चन आप इन्हीं की हेल्प से करना। जैसे आपको cos दे दिया जाए तो मैंने कैसे किया है, बिल्कुल वैसे ही करके दिखाना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते चलना मैं यहाँ क्या सिखाने वाला हूँ वो देखना। तो देखो यहाँ पर इन्होंने tan की वैल्यू दे दी होगी। कोई एक ऐसा क्वेश्चन उठा लो जिसमें tan की वैल्यू दे दी जाए। तो यहाँ पर एक 1 दिया हुआ है जो कि बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ये 1 वाला भी मैं बता दूंगा, ठीक है? ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। इसको करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा आसानी से आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा वो भी बताते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जो थोड़ा सा हार्ड बने। मतलब 21/20 वाला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है? 21/20 वाला क्वेश्चन उठाया और cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। बेटा जी यहाँ पे थोड़ा उल्टा समझना। पहले हम लोगों को साइन और कॉस आता था तो हम साइन या कॉस की कोई आइडेंटिटी लगाते थे, तो साइन या दिया होता तो कॉस आ जाता था, कॉस दिया जाता तो साइन आ जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, tan दे दिया है। tan दे दिया है, tan देने का मतलब ये हुआ कि मैं आइडेंटिटी अगर लगाऊंगा तो आइडेंटिटी मेरी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। तो मतलब tan लगाने से sec आएगा। तो क्या sec से कोई फायदा हो पाएगा? ऑफ कोर्स फायदा हो पाएगा। मैं यहाँ cos की वैल्यू निकाल लूंगा sec से, sec का उल्टा कर दूंगा, cos आ जाएगा। cos आ गया तो समझो sin आ गया। कितना इजी हुआ, देखते जाओ। मैंने ये कहा कि सिंस 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। उसके बाद में अब हम यहाँ कह सकते हैं 1 + 21/20 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, sec का स्क्वायर थीटा, ठीक है? इसको मैंने कैसे सॉल्व करना बताया है, तो मैंने कहा है कि 21 का स्क्वायर अलग कर लो, 20 का स्क्वायर अलग कर लो, sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी 20 का जब एलसीएम लोगे तो 20 का स्क्वायर मतलब 400, ठीक है? मैं एक साथ स्क्वायर ओपन कर दे रहा हूँ। यहाँ आ गया 400, 21 का स्क्वायर 441, नीचे आ जाओ 400। हाँ, तो नीचे वाले का वैसे स्क्वायर नहीं भी खोलते तो ज़्यादा अच्छा था, फिर भी चलो खोल दिया है तो कोई बात नहीं, सबका एक साथ रखते हैं। ऊपर वाला ऐड करोगे 841 और यहाँ आ जाएगा 400। क्या आप जानते हो 841 किसका स्क्वायर होता है? ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो हम बताते हैं 29 का होता है। तो 29 का स्क्वायर यहाँ बनाकर रखना। तो बेटा देखो ये याद होना चाहिए। पहली बात तो ये याद होना चाहिए, 30 तक का स्क्वायर बेसिकली हर बच्चे को याद होना ही चाहिए। उसके बाद में चलते हैं, फिर हमने देखा यहाँ पर क्या कि हमारे पास में ये बन रहा है 29/20 का होल स्क्वायर।
तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को उधर भेजा तो आ गया सेक थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में 29/20 का होल स्क्वायर। मैंने कहा था ना कि ये जो होता है स्क्वायर स्क्वायर रूट का दुश्मन होता है, तो आप डायरेक्ट ख़त्म कर दोगे इसको। ये लो, ये आंसर आ गया। हमें सेक थीटा थोड़ी ना चाहिए था सर, हमें तो चाहिए था कॉस थीटा और साइन थीटा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? कॉस थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा होता है। ये रेशियो फॉर्मूला पढ़ा है। सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा 1/29/20, मतलब इसका उल्टा कर देना। उल्टा करने का मतलब है 20 अब ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 20/29। लो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। tan की आइडेंटिटी यूज करके सेक निकाला, सेक का रेशियो यूज करके कॉस निकाला, कॉस निकालते ही अब साइन आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 20/29 आ जाएगा। ये बात हमें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। फिर अब हमको साइन निकालना है। तो साइन कैसे निकाला जाए? देखो दो तरीके हैं। या तो आप tan का फॉर्मूला आप लगा सकते हो आराम से, है ना। आइडेंटिटी लगाओगे तो बड़ा हो जाता है। मैंने कहा सिंस tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये होता है। आइडेंटिटी नहीं लगा रहा हूँ, वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, तो उतना लंबा प्रोसेस नहीं लगाएंगे हम, ये छोटा सा लगाएंगे और देखो कैसे निकालना है। बेटा देखो ध्यान से समझो, tan 20 की वैल्यू कितनी दी गई है? tan थीटा की वैल्यू जो है 21/20 इंटू कॉस थीटा डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और कितनी वैल्यू है? 20/29। तो इधर बच गया साइन थीटा। ये से ये गया 21/29 साइन थीटा, तो 21/29 ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? ये चीज़ें आपको बहुत बेहद ही आसान तरीके से आती रहेंगी, समझ में आती रहेंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ बताना चाहता था, ये जिसमें 1 दिया गया है, tan थीटा के जिसमें वैल्यू में 1 दिया गया है। देखो ये कितनी आसानी से कर सकते हो, ये भी समझ लो। जब tan थीटा की वैल्यू 1 दी गई है, बेटा इसको करने के लिए ये बात समझना, जब tan थीटा की वैल्यू 1 दी जाए तो ये क्या 1 किसी का फॉर्मूला होता है या किसी की वैल्यू होती है? tan में होती है, बिल्कुल होती है। जब मैंने आपको एंगल बताए थे तो मैंने कहा था tan 45 की बहुत फेमस वैल्यू है जो 1 होती है। तो देखो मिल गई tan 45 की वैल्यू। अब हम कह सकते हैं tan से tan हट गया, अपने आप हट गया, काटना पीटना नहीं, अपने आप हटा दो। तो 45 डिग्री किसका आंसर आ गया? थीटा का। बस थीटा आ गया तो समझो सब आ गया। सर आपको साइन थीटा चाहिए, ये लो। साइन थीटा का मतलब साइन 45, साइन 45 का मतलब क्या होता है? 1/√2 होता है सर। क्लियर? साइन थीटा की वैल्यू आ गई, 1/√2 होता है। कॉस 45 चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा का मतलब थीटा की वैल्यू 45, ये हो गया 1/√2। इसका भी वही आएगा 1/√2। खत्म। ये है एक आसान तरीका जो आपको लगाना आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम? तो इसके आगे के जो बचे हुए पार्ट हैं वो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है। मैंने इतनी डिटेल में आपको 3 क्वेश्चन करके बता दिए हैं, बहुत आराम से बताया है, जल्दबाजी नहीं की है। आराम से इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहो, समझते रहो, क्योंकि मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री इतनी जल्दी बच्चों के पल्ले नहीं पड़ती है। एक एक क्वेश्चन फिर भी मैंने बता दिया है, अब आप आराम से इसको सॉल्व करवा सकते हो, देखना और समझना कि कैसे किया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर थीटा की वैल्यू मिल रही हो, जैसे अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा आपने कि थीटा की वैल्यू मिल रही थी और हमने आंसर तुरंत फाइंड करके दे दिया। अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि हाँ ये चीज़ हमारी ऐसे हो सकती है। ठीक है, थीटा की वैल्यू मिल सकती है, आप थीटा की वैल्यू निकाल के आंसर लाना। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ने जा रहे हो उसमें आपको एंगल्स की वैल्यू पता होना जरूरी है। अगर एंगल्स की वैल्यू नहीं पता है तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। मैंने कहा आपसे अभी सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको एंगल्स की वैल्यू बता दी थी, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 ये सब बताया था। तो उसी की हेल्प लेंगे और हम लोग इसका आंसर निकाल के देंगे। लिखा हुआ है 5 cos 5 sin 30 प्लस 3 tan 45। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं, देखते जाना समझते जाना। तो क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा sin 30 क्या वैल्यू होती थी इसकी, कुछ याद करवाई थी मैंने आपको। इसकी वैल्यू मैंने याद करवाई थी 1/√2 प्लस 3 tan 45 की वैल्यू होती है 1। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही रखते चलना है। ये हो गया 5/2, 5 1 जा 5 नीचे 2,
ये हो गया 3, 2 3 जा 6 प्लस 6/2 कितना आ गया 11/2 खत्म आंसर। ये इसका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं ना? ठीक है, मज़ा आ रहा है तो आगे बढ़ते रहो और बताते रहो हाँ सर मस्त चल रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने करके दे दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में? 4/5 tan स्क्वायर 60। फिर उसके बाद बोला है 3 sin स्क्वायर 60, 3 sin स्क्वायर 60 ये बोला है। बेटा क्या आपको tan स्क्वायर 60 की वैल्यू याद है? ये होती थी √3 और इसका स्क्वायर 3। साइन 60 की वैल्यू अगर याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वो यहाँ पर अप्लाई होने वाली है। √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है इसीलिए इसका वैल्यू में भी स्क्वायर लगना कंपलसरी है। इसी तरह यहाँ भी स्क्वायर लगाया गया है। उसके आगे स्टूडेंट्स फिर मैंने कहा 4/5 इंटू ये आ जाएगा 3। जब √3 का स्क्वायर किया जाता है या किसी भी रूट का स्क्वायर किया जाता है, मैंने बोला था ना स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तो देखो स्क्वायर आ गया और स्क्वायर रूट आ गया, जैसे इन दोनों को हटाओगे ब्रैकेट हटाया ये दोनों लड़ गए मतलब 3 आ गया। उसके बाद में 3 फिर से वही चीज़ आ जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगा। नीचे वाले में तो स्क्वायर रूट लगा नहीं है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4। ओके, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12/5, 3 3 जा 9/4। बेटा कैसे एलसीएम लोगे? नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई करा दो, ये मल्टीप्लाई होगा 48 बनाएगा ना, 12 4 जा 48, ये लो 5 9 जा 45, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 93/20। ये इसका आंसर हो गया। कितना इजी है? कैलकुलेशन अगर मजबूत है, वैल्यू अगर याद है तो बहुत आराम से आंसर आने वाला है। और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं। 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा बताया नहीं, चौथा बताने वाला हूँ। चौथा देखो, तीसरा अपने हाथ से करके दोगे, प्रैक्टिस करो, होमवर्क के लिए ले लो। हाँ ये वाला करना है, ठीक है। चलो चौथा वाला देखो, मैं चौथा बताने जा रहा हूँ क्योंकि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 चीज़ें दे दी गई हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन तो दिया हुआ है tan 60 sin 60 cos 60 दिया हुआ है, ठीक है। tan 60 sin 60 cos 60, उम्मीद कर सकता हूँ बहुत से बच्चों को समझ में आ गया होगा क्या करने वाले हैं। tan 60 की वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, आ जाएगा 3 रूट में स्क्वायर, sin 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। ये अच्छा स्क्वायर कहाँ बेटा, स्क्वायर तो लगा ही नहीं है, स्क्वायर नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया √3 नीचे। अच्छा मैं इसका ब्रैकेट हटा देता हूँ ना, ब्रैकेट की क्या ज़रूरत है यहाँ पर। तो आप कहोगे सर एलसीएम दोनों सेम है, जब दोनों सेम होते तो एक बार लिखा जाता तो ऊपर वाला वैसे ही प्लस कर दिया जाता था। ये लो, अब देखो यहाँ ऊपर वाला अलग डिवाइड था और ये वाला अलग डिवाइड है, तो ये इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2/√3 + 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर कितना आ गया 2√3/√3 + 1, ये आंसर हो गया। लेकिन इतना आंसर आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि रूट ना, जो रूट वाली वैल्यू होती है, ये स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू होती है, ये कहती है कि मुझे भाई नीचे रहना पसंद नहीं है, ये डिनोमिनेटर में रहना कभी पसंद ही नहीं करती है, तो इसको डिनोमिनेटर से हटाना पड़ता है। हटाने के लिए क्या किया जाता है, हटाने के लिए ये किया जाता है कि नीचे जो भी दिया जाए आप उसमें ना रेशनलाइजेशन कर देना, रेशनलाइजेशन कर देना। कैसे किया जाता है जरा इसको समझो। तो 2√3/√3 + 1 लिखा हुआ है सर, कहोगे सर क्या प्रॉब्लम है, सेम ही तो लिखा है। बेटा काम तो अब करेंगे, इसमें जो है साइन चेंज कर देना और ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देना। आपका आंसर कुछ इस टाइप से बनेगा। आप कहोगे बढ़िया सर, उसके बाद 2√3 ये हो गया √3 - 1, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट में लिख करके रख दिया है अभी। तो a + b a - b मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर कह सकते हैं 2√3 √3 - 1, नीचे आ गया 3 - 1 मतलब 2√3 √3 - 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया √3 √3 - 1, ये आंसर आ गया। और चाहो
तो और इसके मल्टीप्लाई करा सकते हो। √3 को √3 से कराएंगे तो 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा √3। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, दोनों ही आंसर है, दोनों ही सेटिस्फाइड कर सकते हैं, चाहे जैसे लगा देना आंसर आपका मैच करेगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है, उसके बाद अब चलेंगे फिफ्थ सिक्स्थ पर चलते हैं। फिफ्थ वाला आप खुद से करोगे, ठीक है, उसमें सिर्फ वैल्यू रखकर स्क्वायर कर देना और ऐड कर देना है। सिक्स्थ वाले में मल्टीप्लाई है, इसलिए सोच रहा हूं बता देता हूं, वरना उसको भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस हैं। खाली वैल्यू अगर याद है तो समझो सारे क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है इन क्वेश्चंस में। ओके फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है cos 60 cos 30, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, sin 60 sin 30। बेटा ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, ये √3/2, यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर 1/2। सिंपल सी बात है, दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू है, एक ही जैसा आंसर आने वाला है, तो मैं कहूँगा ये हो गया 4/√3, ये हो गया √3, यह हो गया 4। क्लियर? दोनों एक जैसी वैल्यू हैं, जुड़ जाएंगी, मतलब आ जाएगा 2√3/4। 2 से 2 कट गया, मतलब 2 2 जा 4, बच गया क्या? √3/2 बच गया आंसर। एलसीएम ले लेना चाहे, एक जैसी वैल्यू x + x करोगे तो 2x ही आएगा ना, तो वही काम किया है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर 2 कहाँ से आ गया? तो बेटा एलसीएम ले लो, √3 से प्लस हो गया, 2√3 आ गया, वैसे समझ लो चाहे। ठीक है, तो ये जो था आपका सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी हो चुका है खत्म। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा है साइन थीटा की वैल्यू जो है 4/5 है, तो कॉस थीटा बताओ। कोई प्रॉब्लम? इतनी देर से यही सब तो बताते चले आ रहे हैं, अब इसमें नया क्या पूछा इन्होंने? कुछ भी नया नहीं पूछा है। ये लोग साइन थीटा की वैल्यू दे के कॉस थीटा पूछे ले रहे हैं, एक दे रहे हैं दूसरा ले रहे हैं, तो मतलब साइन थीटा है 4/5, कॉस थीटा बताइए। भैया आइडेंटिटी नाम की चीज़ सुनी थी क्या आपने? आइडेंटिटी होती है ना साइन की कॉस के साथ, तो हम कहेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में आता है 1। तो साइन की वैल्यू हो गई 4/5 का स्क्वायर, कॉस की वैल्यू हो गई पता नहीं, यही तो बतानी है। इसको उठा के उधर ले चलो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम कहेंगे 1 - 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 5 का स्क्वायर 25। एक साइड से स्क्वायर भी ओपन कर दिया, इसको इधर लाए, माइनस में हो गया पहली बात तो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 25 का एलसीएम लोगे, 25 - 16/25, ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 25, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी √9/25, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ये हो गया 5, कॉस थीटा की वैल्यू 3/5। खत्म। ऐसे ही करना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से उम्दा क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, चलो कॉस थीटा दिया गया, साइन थीटा बताओ। फिर से वही झंझट, क्या बताऊं भाई? हाँ आइडेंटिटी लगाओ, आंसर लेकर आओ। देखो फिर भी ख़त्म करवा देते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ लास्ट क्वेश्चन है, तो देखो ख़त्म करवाए दे रहे हैं हम। यहाँ पे कितना दिया हुआ था, एक मिनट देना स्टूडेंट्स। 15/17 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में जो है 4 है ये। कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/17। स्क्वायर अगर याद होगा तो बहुत आराम से निकालने वाले हो क्वेश्चन को। ठीक है, देखो आइडेंटिटी लगाओ। सबसे पहली बात तो कॉस की साइन निकाला है ना, कॉस का साइन के साथ आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही तो एक आइडेंटिटी है जो बहुत काम किया और हर बार काम आती है, बहुत बार यूज हो चुकी है। तो हमने कहा साइन की वैल्यू चाहिए, हाँ चाहिए, यहाँ पे रखा 15/17, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा 1 - 15 का स्क्वायर कर लो 225, इसका कर लो 289, इसको इधर माइनस करवाओ। फिर साइन स्क्वायर थीटा 289 - 225, 225, राइट, नीचे आ जाएगा 289। कितना आ गया स्टूडेंट्स माइनस होके? मेरे ख्याल से ये आ गया 4, यहाँ पर आ गया 6, 2 से 2 - 64 आ गया, मतलब 8 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, देखो
फिर यहाँ पर क्या आ गया 289, और आपको पता है ये जो होता है 6/17 का होल स्क्वायर है। नीचे वाला 17 का स्क्वायर अभी बताया था, 17 का स्क्वायर 289 होता है, और ऊपर जो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और अब चाहो तो स्क्वायर को उधर लगा लो, या फिर दोनों तरफ से स्क्वायर दिख रहा है तो हटा भी सकते थे एक साथ, राइट। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटा दोगे तो आ जाएगा 8/17 साइन थीटा की वैल्यू, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये जो थी एक्सरसाइज आराम से सॉल्व हो चुकी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है। आराम से आप इसको बैठ के सीखो और जानो कि कैसे करना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री को। 3 सेशन हुए हैं, तीनों में ही आपका पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है। पहला वाला सेशन थोड़ा सा लंबा था, इसलिए 2 पार्ट में कवर किया गया था। आज का सेशन एक ही बार में खत्म हो गया, खाली 4 ही क्वेश्चन थे वो, जो कि आज खत्म हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद कर सकते हैं मज़ा आई होगी आपको। आज के लिए इतना ही रखें हम लोग, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर और जानेंगे अगला टॉपिक क्या है और अगला लेसन क्या है, उसके बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया है सेशन को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े थे ना, आपको आपका सिलेबस का सॉल्यूशन जो है वो लगातार मिलता रहेगा। पूरी बुक का सिलेबस आपको एक ही जगह मिल सकता है, A Square Academy पर। आप A Square Academy को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। जितना भी सिलेबस आपको मिलता है वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चलता रहेगा और आप अपना सिलेबस घर बैठ के पूरा कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।